तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस जियो की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि 2024 के लिए आप सभी के लिए निकाले गई हैं। आप सभी को बता दें कि इस रिक्रूटमेंट में 8000 से प्लस वैकेंसी आप सभी के लिए रहने वाली हैं, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और इसके लिए किसी भी एक्सपीरियंस की भी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। साथ ही में आप फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस या एप्लीकेशन फीस आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए हो सकती है 2024 में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी आपकी रिलायंस जियो की तरफ से निकाली गई है 2024 के लिए, जिसमें 8000 प्लस वैकेंसी आपकी निकाली गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट रिलायंस जियो रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको रिलायंस जियो की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना होता है। यहाँ पे कुछ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। तो रिलायंस जियो के बारे में तो ऑब्वियसली सब लोग जानते ही होंगे। साथ ही में यहाँ पे एक शॉर्ट ओवरव्यू भी आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे लगभग 8000 प्लस आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में काफी सारी पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जिसमें जैसे आपका कस्टमर सर्विस हो गया, जियो स्मार्ट पॉइंट हो गया, सेल्स एसोसिएट हो गया, फ्रीलांसर जैसी काफी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो अपनी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे क्राइटेरिया के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एज लिमिट। तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट यहाँ पे डिसाइड करनी होती है और उसी के लिए आपको अप्लाई करना होता है। यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो मिनिमम आपको 25,300 से लेके 36,800 रुपए पर मंथ आपको एक्सपेक्टेड सैलरी मिल जाती है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको आपकी सिटी में भी जॉब मिल जाएगी, साथ ही में वर्क फ्रॉम होम जॉब भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि आपको दोनों टाइप की वैकेंसी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे हाइब्रिड जॉब भी मिल जाएगी, जिसमें कुछ दिन आपको ऑफिस जाना होता है और कुछ दिन आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, सिलेक्शन प्रोसेस केवल आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए जाते हैं कि कहीं आप फ्रॉड करके तो भर्ती नहीं हो रहे हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाती हैं। एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं होती है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से आप आते हो या किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अप्लाई करने की, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो दोनों कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स भी मेंशन की गई हैं, तो आप सभी को बता देंगे 13 अप्रैल 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 30 मई 2024 रहने वाली है, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि इंटरव्यू कब होता है। तो देखो, इंटरव्यू जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड होता है उसके बाद शेड्यूल हो जाता है और इसका मेल के थ्रू आपको कंफर्मेशन हो जाता है कि कौन सी डेट एंड लोकेशन पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी को मिल जाते हैं, तो अप्लाई करने की लिंक भी आपको मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को गूगल ब्राउजर में सर्च करें, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जो भी डिवाइस यूज करें, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आप इसमें गूगल ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे आप सभी को सर्च करना होता है studyfordreams.in। ये वाली वेबसाइट जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स लर्न फॉर फ्यूचर। फर्स्ट वाली लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। अगर कैप्चा आता है तो वेरीफाई आप सभी को कर देना है। कभी कभी इस तरीके से भी आपको ये वेरीफाई करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें आप देखेंगे रिलायंस जियो रिक्रूटमेंट 2024 आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूं, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही में आप इस जॉब अपडेट को व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मैसेंजर के थ्रू किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या सेव करके भी रख सकते हैं, ताकि इजीली आप इसके लिए अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप सभी को यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें अप्लाई ऑनलाइन की लिंक आप सभी को दी गई है। तो फर्स्ट वाली लिंक आप देखेंगे, क्लिक किया तो फर्स्ट वाली लिंक पे आप सभी को यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं के बाद आप जियो की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
7,825 जॉब फ्रीलांसर की निकली हुई है। जियो स्मार्ट ट्रेनी की आपकी 7,731 वैकेंसी निकली हुई है। फ्रीलांसर में आपकी 7,630 वैकेंसी है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 1545 वैकेंसी, कस्टमर सर्विस में 588 वैकेंसी, बिजनेस ऑपरेशन में 284 वैकेंसी। इस तरीके से काफी सारी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी फिक्स नहीं होती हैं, कम या ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि जो वैकेंसीज एक्सपायर हो जाती हैं वो यहाँ से हटा दी जाती हैं और न्यू वैकेंसी जो भी आती है वो यहाँ पे ऐड कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे आप सभी को जॉब सर्च का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें अपने कीवर्ड या फंक्शन सेलेक्ट करके या फिर लोकेशन या फ्रेशनेस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सारी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाती है कि कब यहाँ पे जॉब जो अपडेट हुई हो, ऐसी जॉब जो लास्ट 7 डेज में यहाँ पे अपडेट हुई हो उसे आप सर्च कर देंगे। तो सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि पिछले 7 दिन के अंदर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 635, कस्टमर सर्विस में 184 वैकेंसी, बिजनेस ऑपरेशन में आपकी 68 वैकेंसी, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी अपडेट हुई है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, कस्टमर सर्विस में जाना है, जिसमें आप जाना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर सर्विस की जॉब काफी ठीक ठाक होती है, सेल्स वगैरह का कोई लफड़ा नहीं होता है, तो आप यहाँ पे कस्टमर सर्विस वाली जॉब सर्च कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसी आपको एडवाइजर वॉइस की देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा और भी काफी सारी पोस्ट आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि यहाँ पे रिसेंटली अपडेट हुई हैं। तो यहाँ पे आप सभी को चेक कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि आपको अलग अलग लोकेशन पे ये देखने के लिए मिल जाएंगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवाइजर वॉइस की वैकेंसी जमशेदपुर में आपकी निकाली हुई है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप सभी को दिखा देगा कि फंक्शन एंड बिजनेस एरिया आप सभी का कस्टमर सर्विस रहने वाला है, जॉब लोकेशन जमशेदपुर में आप सभी की रहने वाली है। साथ ही में यहाँ पे जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स जो आप सभी की रहती हैं, 10+2 या ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 12th कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी गई है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे बोला गया मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस आप सभी के पास वीपीओ में होना चाहिए, जो कि आपके लिए मैंडेटरी रहने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीपीओ मैंडेटरी लिखा गया है, तो ये आप सभी के पास होना चाहिए 6 महीने का। तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। साथ ही में क्या स्किल्स होनी चाहिए वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। जब आपको लगता है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल नहीं है तो बैक टू सर्च रिजल्ट पे जाके दूसरी जो वैकेंसीज हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। अब अप्लाई करने का प्रोसेस हर एक पोस्ट के लिए सेम है। तो मैं आप सभी को एक पोस्ट का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लगभग इसी तरीके का इंटरफेस आप सभी को देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड आप सभी को डालना होता है, और ये आप तब डाल सकते हैं जब आपने पहले कभी यहाँ से अप्लाई किया हो। लेकिन अगर पहली बार आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले न्यू यूजर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं और किसी भी रिलायंस जियो की वैकेंसी के लिए डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको आ जाता है, जिसमें ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। इसे कर देना है कंफर्म। कंफर्म करने के बाद आप सभी का यहाँ पे अकाउंट कंफर्मेशन हो जाता है, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद फिर लॉग इन एंड अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको सिंपल यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड आपको डाल देना है। अगर आप चाहें तो साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस रहता है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद डायरेक्टली आप इस पेज पे रीडायरेक्ट होंगे जहां पे लॉगिन एंड अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं, या फिर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के आप अपना यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू यूजर पे जाके अपना पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना और उसके बाद लॉगिन करके आप डायरेक्टली किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप सभी को कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देता है, जिसमें माय प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हो गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और फिल करने के बाद इसे सेव कर देना, और सेव करने के बाद डायरेक्टली आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करेंगे, जितने एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, माई एप्लीकेशन में जाके उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी जॉब येट, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने अभी तक किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है। अगर मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करता तो उसका एप्लीकेशन स्टेटस मुझे यहाँ पे शो कर देता कि उसमें क्या एक्शन लिया, शॉर्टलिस्टेड हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक जेन्युइन तरीका मैंने आप सभी को बता दिया है रिलायंस के लिए अप्लाई करने के लिए। रिलायंस जियो में आप इस तरीके से जॉब सर्च कर सकते हैं। और हम आप सभी को बता दें कि अपने टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर जॉब पोस्ट करते रहते हैं, जहां से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी तरीके की जॉब अपडेट रेगुलर सबसे पहले मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।